आज हम बात करने वाले हैं कि भाई यूपीएससी और यूपीपीसीएस का डिफरेंस क्या है। पहली बात तो यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका सेंट्रल का एग्जाम है। यूपीपीसीएस क्या है? आपका स्टेट का एग्जाम है। इसको यूपीपीएससी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑलराइट, अब इनका डिफरेंस क्या है और क्या अगर आप यूपीएससी देते हैं तो क्या आप यूपीपीएससी एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं? यस, डेफिनेटली बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो क्या इनका सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट है और क्या आपको अलग अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा? नो, आपको सेम डायरेक्शन में काम करना है। तो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर अपियरिंग फॉर वन पेपर यू कैन टारगेट द नेक्स्ट पेपर एज वेल। अब पॉइंट आता है कि कैसे सेम है जी। इसका 90% जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो सेम है, एक्सेप्ट कि जो 10% आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो आपको यूपी का करना पड़ता है कि भाई आपको यूपी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पॉलिटी पता होनी चाहिए। चलो ज्योग्राफी तो ठीक है, खास नहीं है, बट ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए उस स्टेट के बारे में भी। तो जो यूपीपीएससी के क्वेश्चंस इंक्लाइंड होते हैं वो आपके 10 से 15 क्वेश्चंस मिनिमम आपके यूपी के भी आते हैं अगर प्रीलिम्स की आप बात करें तो ऑफ कोर्स आपको उसकी एक बुक आती है, वो आपको पढ़नी होगी। हर स्टेट की एक बुक आती है और हर स्टेट एग्जाम का अलग अलग रूल्स हैं। अब जो यूपीपीएससी के रूल थे 2017 से पहले वो अलग थे। अब जो यूपीएससी का पैटर्न है वही आपका सिमिलर उसी लाइन पे यूपीपीसीएस का यूपीपीएससी का पैटर्न आपका हो गया है। इसीलिए आपको फायदा है, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं वो यूपीपीएससी का भी पेपर दे सकते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि अगर आपने यूपीएससी का पेपर दिया है और बिना यूपीपीएससी के बारे में पढ़े क्या पेपर क्रैक कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्योंकि अगर आपने यूपी के बारे में नहीं पढ़ा, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ी, तो आप ये उम्मीद मत लगाइए कि आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी नॉलेज भी आपको इक्वली होनी जरूरी है। सो अपना 1 से 1.5 घंटा, अगर आप यूपीपीएससी भी दे रहे हैं तो आप डेली का 1 से 1.5 घंटा निकालिए, क्योंकि बाकी सेक्शंस तो आप कवर अप कर ही रहे हैं। तो ये वाले सेक्शंस भी आपके कवर अप होने चाहिए जो कि यूपी वाले हैं, उसके लिए एक अलग बुक आती है। तो हमें क्या करना है, अब हमको ये पता होना भी जरूरी है कि भाई जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो किस तरीके से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो वो डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेटली है और वो आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके करीबन आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, राइट? तो वहां पे जो आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके कितने आ रहे हैं? 150 क्वेश्चन। तो जो 200 मार्क्स के लिए आप 100 क्वेश्चन करते थे, अब यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसी 200 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपका ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। पहले जो यूपीएससी में जो था, आज जो यूपीएससी का पैटर्न है कि नेगेटिव मार्किंग है, वो यूपीपीएससी में नहीं था पहले। ओके, 2017 से पहले यूपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो लोगों को क्या आदत थी, जितना होता है सब कराओ, राइट? बट अब क्या है, अब नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। तो यू नीड टू बी वेरी मेटिकुलस इन फॉर्मिंग द आंसर्स एंड राइटिंग द आंसर्स। क्यों? पहली बात तो सिंगल टियर नहीं आ रहे, पहले सिंगल टियर आते थे, अब मल्टी टियर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, राइट? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आपको बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही इफेक्टिवली आपको उसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स टफ है, टफ नहीं कहेंगे, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपके क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। डेफिनेटली यूपीएससी के प्रीलिम्स से कंपैरेटिवली आप यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को टफ नहीं बोलेंगे। इट इज एवरेज, इट इज जस्ट लाइक यू नीड टू बी वेरी मेटिकुलस एंड यू नीड टू फॉलो योर टाइम वेरी केयरफुली। ओके, उसके अलावा जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके यूपी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब फायदा ये है, यूपीपीएससी कंपैरेटिवली इजियर है। क्यों है इजियर? कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। दो इसका जो फ्रेमवर्क है वो यूपीएससी से अलाइन होता जा रहा है एंड दे आर ऑल्सो कमिंग विद सच क्वेश्चन जैसे यूपीएससी पूछता है। बट जो अभी तक थोड़ा था वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, अभी भी हैं। तो थोड़ा ऑफकोर्स इंक्लिनेशन उस तरफ जा रहा है, बट अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका एसए का पेपर है मेंस के अंदर, यूपीएससी के एसए के पेपर में यू हैव टू राइट 2 essays एंड यू आर गिवन विद 3 hours ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, यूपीपीएससी के एसए में आपको 3 essay लिखने हैं। ये कितने नंबर के थे? 250 मार्क्स का। यहाँ क्या है, आपका 150 मार्क का पेपर है, 700 वर्ड का आपको एसए लिखने हैं ईच।
तो आपको 3 ऐसे लिख के आने हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था 2 ऐसे लिखने। तो देयर इज अ डिफरेंस, बट यहाँ पे क्या है कि एक अलाइन एक डोमेन आपको दिए हुए हैं, डोमेन के हिसाब से उस डोमेन को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो आपको सफाइस करेगा, और वहीं से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस ऐसे के आ जाते हैं। तो वो भी मैं आपको मैंने आगे अपने वीडियोस में दिया हुआ है, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से कलेक्ट कर सकते हैं। देन जो आपका मेंस का पेपर रहता है, मेंस के अंदर आपके जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, बट उसमें लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी और इंग्लिश, वो क्वालिफाइंग होती हैं। बट इस केस में क्या है कि जो हिंदी आपका पेपर है, इसके आपके 150 नंबर आपके सीधा सीधा हिंदी के हैं। तो जिन लोगों की हिंदी अच्छी है वो उनको एक यूपीपीएससी में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से भी कर रहे हो, बट अगर वो हिंदी की नॉलेज भी अच्छी खासी रखते हैं, हिंदी उनकी ठीक है, तो वहां उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ 150 मार्क का सीधा आपका हिंदी का पेपर है। अब जैसे जीएस आपको पता होगा जीएस के 4 पेपर्स रहते हैं, राइट। तो जो यूपीएससी में रहते हैं वो आपके 250 मार्क्स ईच रहता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे 250 मार्क्स नहीं रहता है, यहाँ पे 200 मार्क्स ईच रहता है। जीएस 1, 2, 3, 4 ईच कैरिंग 200 मार्क्स। तो यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 250। ऐसे ही आपके ऑप्शनल्स में क्या डिफरेंस है, पहले तो ऑप्शनल का अलग कॉन्सेप्ट था, अब क्या है ऑप्शनल आपका 200 ईच है यूपीपीएससी में, जबकि जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनको पता होगा कि ऑप्शनल का पेपर आपका 500 मार्क्स आता है, 250 ईच, राइट। तो जो पेपर ए पेपर बी है उसको लगा के आपका टोटल कितने का आता है 500, और यूपीपीएससी में क्या है पेपर आपका आता है 400 मार्क्स का। तो ये आपका डिफरेंस है यूपीएससी और यूपीपीएससी का, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ और बात करना चाहूंगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और यूपीपीएससी में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। एक ये बहुत बड़ा मिथ है। इसका रीजन ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको इंग्लिश में कोचिंग ज्यादा ऑफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू हिंदी लाइनर स्टूडेंट्स। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको ज्यादा कोचिंग, ज्यादा मटीरियल, ज्यादा गाइडेंस इंग्लिश में मिल रहा है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, unlikely Hindi medium students. So likewise if we talk about UPPSC, तो UPPSC में कहते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। इट्स नॉट अबाउट प्रेफरेंस, दे आर नॉट पार्शियल, ओके। यूपीएससी इज नॉट पार्शियल कि वो इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है और हिंदी मीडियम को नहीं दे रही। इट इज जस्ट कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सक्सीड मोर बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज विद देम। सो उनके पास सब कुछ है, बी इट स्टडी मटेरियल, बी इट द बेस्ट फैकल्टी फॉर इंग्लिश मीडियम, इसीलिए उनका स्कोर रेट भी अच्छा आ रहा है। तो हिंदी मीडियम को लगता है कि उनको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है। अब लाइकवाइज अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूं तो यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है तो गो फॉर हिंदी मीडियम। ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट कि जनरली जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास यूपीपीएससी वो लोग नहीं करा रहे हैं, मेनली वो यूपीएससी करा रहे हैं। तो इसीलिए तो यूपी जो है बेसिकली हिंदी मीडियम, हिंदी लाइनर्स के लिए ज्यादा है ना। यूपी में हिंदी ज्यादा चलता है, राइट। तो उस केस में क्या है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पास कंपैरेटिवली ज्यादा कंटेंट है, बिकॉज जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में करा रहे हैं, तो इसीलिए वो यूपीपीएससी नहीं करा रहे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे एक ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि प्रेफरेंस हिंदी मीडियम को दिया जा रहा है, जबकि दोनों ही केसेस क्या है एक मिथ है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। इट इज जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर इन अ राइट मैनर, इन द राइट डायरेक्शन एंड विद राइट कंसिस्टेंसी यू कैन क्रैक बोथ द एग्जाम्स। इन फैक्ट वी हैव अ स्टूडेंट हु हैज बोथ द रिजल्ट्स यूपीपीएससी एंड यूपीएससी इन द सेम ईयर। तो इट इज अबाउट द राइट गाइडेंस एंड हाउ यू आर फॉलोइंग इट। तो ये मैटर नहीं करता। तो हम लोगों के यहाँ पे जो यूपीएससी के अलावा यूपीपीएससी के ही बैचेस चलते हैं, तो हम ये चीज विटनेस करते हैं कि ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द फैकल्टीज दैट यू कम अप विद सच काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। सो एक और मैं बात करना चाहूंगी कि आपका जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है क्या वो यूपीपीएससी के प्रिपरेशन से लाइन अप होगा, जो मैंने पहले बात करी। तो मैं एक और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऐसा एजम्पशन आप मत रखिए कि अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लिया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लिया तो आपका यूपीपीएससी का प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट। यू नीड टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा आवर्स फॉर दैट एंड यू नीड टू डिग इन डिटेल अबाउट द स्टेट यूपी। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी एक बड़ा स्टेट है,
ओके और ये फायदा है यूपीपीएससी देने का, क्योंकि कई लोग जो काफी डाइवर्स डायरेक्शन में सर्व करना चाहते हैं, उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है, तो उनके पास एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज है वहां पे सर्व करने के लिए। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा जो यूपीएससी में भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसी पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, तो उनको भी यूपीपीएससी में भी सेम चीज देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है। तो अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के यूपीपीएससी के लिए भी करें तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए है तो आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, दूर हैं, तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मेंटरशिप ले सकते हैं। मेंटरशिप में आपका एक पर्सनलाइज अटेंशन आपको दिया जाएगा और आपका रेगुलर फॉलोअप्स लिए जाएंगे। और अगर आप वैसे ही अगर यूपीएससी की भी चाह रहे हैं तब भी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर्स के थ्रू आप दोनों चीजों में हेल्प ले सकते हैं। एंड वी हैव द इक्विप्ड फैकल्टीज जो कि यूपीएससी को भी इक्वली अच्छा पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो यूपीपीएससी को भी पढ़ा रहे हैं। सो आप उस चीज के लिए आप आ सकते हैं। यू कैन विजिट और यू कैन कॉल अस एंड यू कैन गेट द ऑनलाइन गाइडेंस एज वेल। थैंक यू।